हेलो एवरीवन, ईवीएस में हम आज पार्ट 5 खराब ना होने दें शुरू करने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मेरी 2 दिन की छुट्टी। मेरी 2 दिन की छुट्टी। रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। खुशी खुशी में वह अपने स्कूल बैग से टिफ़िन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफ़िन तो बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफ़िन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसे हरे रंग की कोई चीज़ लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। तो इसके बाद आगे हमसे कुछ प्रश्न किए गए हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं। सोचो और लिखो। बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? और दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हारे टिफ़िन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ, तो उस खाने का क्या करते हो? तीसरा प्रश्न है, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज़ रख कर भूले हो? वह चीज़ क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? और उसके बाद है, ऐसा करो, रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदें डालो और इसे ढक कर रख दो। 5-6 दिन बाद देखो इसमें क्या बदलाव आया। उसके बाद है, अब बताओ रोटी पर क्या दिखाई दिया? खाने की और किन चीज़ों पर तुमने ऐसी परत देखी है? तो चलिए मैं इनके संभावित उत्तर आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सोचो और लिखो के अंतर्गत बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बची हुई रोटी गरीबों और गाय को दी जा सकती थी। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बची हुई रोटी हम आपस में बांटकर खा सकते थे। जो बच्चे स्कूल में लंच नहीं लाते उनके साथ भी हम बांटकर खा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हारे टिफ़िन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ, तो उस खाने का क्या करते हो? तो अभी इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, मेरे टिफ़िन में भी एक बार खाना बचा है, मैंने उसे गाय को खिला दिया था। या आप जो भी करते हो, आपने उसके साथ बचे हुए खाने के साथ क्या किया या क्या करते हो, यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कई बार मेरे टिफ़िन में खाना बच जाता है तो मैं मेरे स्कूल में जो भी कुत्ता मुझे दिखाई देता है मैं उसको खिला देती हूँ। तो अगला प्रश्न है, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज़ रखकर भूले हो? वह चीज़ क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ, एक बार मैं अपने टिफ़िन में रोटी रखकर भूल गया था। स्कूल में 3 छुट्टियाँ थी और टिफ़िन स्कूल बैग में ही रह गया था। 3 दिन बाद टिफ़िन खोला तो उसमें रुई सी जमी हुई थी और बदबू भी आ रही थी। उसके बाद है, ऐसा करो के अंतर्गत आपको कुछ करने को दिया गया है। क्या बोला गया है? रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदें डालो और इसे ढक कर रख दो। 5-6 दिन बाद देखो इसमें क्या बदलाव आया है। तो ये तो आपको खुद से ही करके देखना पड़ेगा। घर से आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और उस पर कुछ पानी की बूंदें छिड़किए और उसको ढक कर रख दो। आप 5-6 दिन बाद देखना कि उसमें क्या क्या बदलाव आया है और वो बदलाव आपको अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब बताओ, ख, रोटी पर क्या दिखाई दिया? हम लिख सकते हैं कि इस पर फफूंदी की तह जम गई थी। फिर है, खाने की और किन चीज़ों पर तुमने ऐसी परत देखी है? तो ऐसी परत कई चीज़ों पर जम जाती है, जैसे ब्रेड, अचार आदि पर। और इसके बाद, क्या तुम जानते हो रोटी पर यह परत कहाँ से आई होगी?
रोटी पर हरे रंग की यह परत एक प्रकार की फफूंदी है। इसके बीजाणु हवा में रहते हैं। बीजाणु जिससे यह फफूंदी पैदा होती है, छोटे होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते। नमी में ये अधिक सक्रियता से पनपते हैं और हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये प्रयोग करेंगे तो उसके बाद अवलोकन करने के बाद जैसे ही आप रोटी को छुएंगे, अवलोकन करेंगे उसका, उस पर फफूंदी लगी होगी, उसको देखने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। फफूंदी या जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से संबंधित प्रयोग करते समय रोटी या ब्रेड को कमरे के अंदर नहीं रखना चाहिए। आपको ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर आपका उससे ज़्यादा संपर्क ना हो। ज़्यादा आप वहाँ जिस जगह पर नहीं जाते वहाँ पर उस रोटी को ढककर रख सकते हैं। उसके बाद है, क्या तुमने कभी भोजन को चखकर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ तो किस भोजन का? और फिर पूछा गया है, क्या रसोई घर में रखी खाने की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं? यदि हाँ तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? और फिर पूछा गया है, तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते देखा? तो इनके उत्तर चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, क्या तुमने कभी भोजन को चखकर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ तो किस भोजन का? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई सब्जी वगैरह आपकी बच गई हो और वो आपने टेस्ट करके देखी, चख कर देखी, तो आपको पता चला कि वो ख़राब हो गई है। जैसे कि यहाँ पर संकेत के लिए आपको बताया गया है पकाई गई दाल, सब्जी आदि का। तो अगला प्रश्न है इसके बाद, क्या रसोई घर में रखी खाने की चीज़ें भी खराब हो जाती हैं? यदि हाँ तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि रसोई घर में रखी कई वस्तुएं खराब हो जाती हैं, जैसे आंवले का अचार, गलगल का अचार आदि। कई बार सूखी स्टोर की गई दालों, चनों आदि को कीड़ा लग जाता है। अब हमसे पूछा गया था कि अब इनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन वस्तुओं को बचाने के लिए कुछ दिनों बाद 15-20 दिनों में धूप लगवा लेनी चाहिए और इन सब में प्रतिरक्षक पदार्थ आदि डाले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते देखा? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि एक बार मेरी माताजी ने अधिक चावल खरीद लिए थे तथा एक पीपे में डालकर स्टोर कर लिए। लगभग 1 वर्ष के बाद जब इनको निकाला तो इनमें कीड़ा या सुसरी के कारण सारे चावल पाउडर जैसे बन गए थे। मैंने गोदाम में भी खराब अनाज को देखा है। उसके बाद है, चर्चा करो। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गरीबों में खाना दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें गरीबों में खाना दान करना चाहिए। फिर है, किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाना ले लेते हैं और फिर उसे झूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह खाना छोड़ना और बर्बाद करना उचित है? नहीं, इस तरह का खाना बर्बाद करना उचित नहीं है। हमें थाली में उतना ही डालना चाहिए जितना हमें खाना है। अगला है, किसी समारोह पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है? उस खाने को कहीं पर दान कर देना चाहिए जिससे गरीब लोग खाना खा सकें। अनाथ आश्रम आदि में या गौशाला में भी दिया जा सकता है। उसके बाद सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखकर या सूंघकर पता चलता है कि ये खराब हो गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दूध कैसे पता लगा सकते हैं? हम
कि ये ख़राब हो गई है उसको तो हम देखकर भी पता कर सकते हैं कि दूध ख़राब हो गया है। पकी हुई दाल, सूंकर, पकी हुई सब्जी को भी सूंकर, गूथा हुआ आटा देखकर भी पता चल जाता है और सूंघकर भी खट्टी खट्टी स्मेल आती है, गंध आती है। मिठाई सूंघकर। तो आज के लिए इतना ही। हमने पेज नंबर 29 और 30 आज कर लिया है। यही आपको अपनी ईवीएस की कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में लिखने और साथ में याद भी करते रहना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।